चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की रवि किशन ने चिराग पासवान के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनार पवन सिंह के चिराग पासवान की पार्टी में नीतीश कुमार आने वाले समय में अब उस काबिल नहीं रहेंगे कि वो बिहार की कड़ी टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि बिहार की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव और आज एक अलग मुद्दे पर आपसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको एक सफल मुख्यमंत्री बनने के क्या मंत्र हैं, क्या टिप्स हैं, उसे आखिरकार भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक और बीजेपी के सांसद रवि किशन ने आखिर चिराग पासवान के लिए क्या कहा है कि आखिर सफल मुख्यमंत्री बनने के लिए चिराग पासवान को क्या क्या करना चाहिए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है और चर्चा में रहने का कारण भी है क्योंकि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की एक बड़ी तैयारी चल रही है। चिराग पासवान ने पहले भी इस बात की ओर इशारा किया था कि आने वाले समय में वो बिहार का नेतृत्व करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है, उनके परिवार की इच्छा है, उनके पिता की इच्छा थी कि अगर जो काम वो नहीं कर पाए वो काम उनके बेटे यानी चिराग कर पाए। लेकिन अब आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता, साथ ही साथ भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े अभिनेता रवि किशन ने चिराग पासवान के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर बिहार की जनता सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही है। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह के चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होने की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव के भी एलजेपीआर ज्वाइन करने की बड़ी चर्चा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये दोनों अभिनेता विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये लोग विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक ये मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं बन सकते हैं। दूसरी तरफ अब जिस तरह से रवि किशन ने चिराग पासवान के बारे में अपनी राय रखी है और बेबाक तरीके से जो अपनी राय रखी है, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि अब भोजपुरी सिनेमा के जितने भी सितारे हैं वो भी चाहते हैं कि कभी फिल्मों में काम करने वाले चिराग पासवान अगर आज एक सफल राजनीतिज्ञ बन गए हैं तो कम से कम सत्ता संभालने की बारी अब उनकी होनी चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा में जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर बड़े बड़े निशाने लगाए जा रहे हैं और कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक सभा में राष्ट्रगान के दौरान हंसते हुए जो उनका वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि अब बिहार में नीतीश कुमार का समय खत्म हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो मनोदशा है वो धीरे धीरे बदल रही है। कहीं ना कहीं उम्र का प्रभाव उनके चेहरे पर, उनके बातों पर, उनकी सोच पर और उनके शारीरिक भाषा पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि बिहार को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो बिहार को संभाल सके, बिहार की सत्ता को संभाल सके और बिहार की जनता को संभाल सके। अब आपको बता दें कि रवि किशन ने इन सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का समय अब आने वाला है, क्योंकि बिहार में एक ऐसे युवा राजनेता की जरूरत है जो बिहार की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाने का दमखम रखता हो। दूसरी तरफ यह भी बात कही जा रही है कि बीजेपी ने भले ही ये कहना शुरू किया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अंदरूनी जो मामला है, अंदरूनी जो खबर है, उसमें ये बात स्पष्ट है कि बीजेपी अब नहीं चाहती कि नीतीश कुमार बिहार के आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने। भले ही चिराग पासवान के लिए उसने कोई घोषणा नहीं की हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के मन में मुख्यमंत्री बनने की जो लालसा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जो उत्कंठा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी कि स्पष्ट है कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि कुछ आंकड़े हैं जिसके लिए हम आपको आंकड़ा बताना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का जो कद है और जो लोकप्रियता है वो दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कार्यक्रम में रवि किशन ने चिराग पासवान की जमकर तारीफ की है और कहा है कि युवा नेतृत्व ही बिहार का भविष्य हो सकता है। दूसरी तरफ अगर चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की तरह जनता के बीच रहेंगे और उनके मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान देंगे तो उन्हें सफल मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बातें कही है रवि किशन ने। इसके अलावा रवि किशन ने चिराग पासवान के जनता के बीच ज्यादा समय बिताने, युवाओं को रोजगार देने और विकास के एजेंडे पर काम करने की भी सलाह दी है। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है कि बिहार को ऐसा नेता चाहिए जो न केवल वादे करे बल्कि उन पर अमल भी करे और अमल और उस वादे को कहीं ना कहीं विस्तारित भी करे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए का अभिन्न हिस्सा है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में एक बार फिर से उनकी वापसी हुई, जहां 5 लोकसभा की सीटें चिराग पासवान को दी गई और 5 लोकसभा की सीटें चिराग पासवान जीतने में कामयाब हुए।
लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका अहम होने जा रही है। रवि किशन के इस बयान को चिराग के प्रति बीजेपी के सकारात्मक रुख के तौर पर भी देखा जा रहा है। चिराग पासवान ने भी रवि किशन की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं अपने पिता के सिद्धांतों पर चलते हुए बिहार के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना है। दूसरी तरफ अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान रवि किशन के मंत्र पर कितना अमल करते हैं, कितना काम करते हैं और आगामी चुनाव में उनकी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है और कितना मजबूत स्थिति में पहुंच पाती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की जो भूमिका है वो काफी अहम है और धीरे धीरे जो उनकी भूमिका है वो बढ़ती जा रही है कि और जिस तरह से रवि किशन ने अपनी बातों से चिराग पासवान के लिए जो अपने दिल की बात कही है, जो उनके कहीं ना कहीं उनकी स्किल्स को देखते हुए जो उन्होंने बातें कही है, यह स्पष्ट है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की जो मुहिम है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत पहले कहा था कि चिराग पासवान जैसे युवाओं कंधों की बिहार को सख्त जरूरत है, जहां युवा आएंगे अपने युवा सोच से भारत को, बिहार को विकसित बनाएंगे और जितना बिहार विकसित होगा भारत भी उतना विकसित होगा। तो कहीं ना कहीं हाजीपुर के नए सांसद चिराग पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण विभाग भी संभाल रहे हैं, जो कभी उनके पिता उसके बाद उनके चाचा संभालते थे, लेकिन अब बिहार के नेतृत्व करने का समय आ गया है। तो कहीं ना कहीं रवि किशन के इस बयान पर चिराग पासवान की जो प्रतिक्रिया है उस पर बीजेपी की कोर कमेटी जो है वो भी गंभीरता से विचार करेगी। अगर हम बात करें तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के जिस तरह से बयान आ रहे हैं उससे साफ है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में वो लोग भी देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी जो बयान है वो काफी चर्चा में था। जब लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान का जो समय है वो आने वाले समय में उनका ही होने वाला है। यानी स्पष्ट था कि सभी राजनेता और जितने भी अभिनेता हैं, भोजपुरी फिल्मों के बड़े बड़े सितारे हैं, वो सब चाहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार की शासन की जो व्यवस्था है वो मिलनी चाहिए, ताकि पता चले कि चिराग पासवान किस तरह से इस शासन की सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेकर कैसे संभालते हैं, बिहार की सत्ता को कैसे संभालते हैं, बिहार के विकास को वो कितना आगे तक लेकर जाते हैं। इन सभी तमाम मुद्दों पर जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, इससे स्पष्ट है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम जो है वो सिर्फ बिहार की जनता ने नहीं, बल्कि बिहार के जो बड़े बड़े आदरणीय लोग हैं, बिहार के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जो बिहार के बड़े बड़े जानकार हैं, वो सभी चाहते हैं कि चिराग पासवान जैसे युवा कंधों पर ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में अब उस काबिल नहीं रहेंगे कि वो बिहार की सत्ता को अच्छे से संभाल सके। दूसरी तरफ बिहार की बहुत सारी जनता का ये कहना भी है कि अब नीतीश कुमार जैसे नेताओं को आराम करने की जरूरत है, विश्राम करने की जरूरत है और काम से छुट्टी लेने का समय उनका आ गया है। यानी कि स्पष्ट है कि बिहार की भी जनता चाहती है कि कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महागठबंधन से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि अब की बार के चुनाव में तेजस्वी यादव कड़ी टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि बिहार की जनता के अंदर जो उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल को गिनाया है, 17 महीने के कार्यकाल को जिस तरह से उन्होंने बताया है, लोगों से मिलना जुलना, जनता का समस्याओं का सुनना, जनता की समस्याओं पर विचार करना, जिस तरह से 17 महीने के कार्यकाल को उन्होंने बखूबी तरीके से पूरे बिहार की जनता तक पहुंचाने का जो उनका लक्ष्य है उसको पूरा किया है, उसको देखते हुए जरूर कहा जा रहा है कि एनडीए की जीत अब की बार इतनी आसान होने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले ही बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री करने का जो उन्होंने अपना ऐलान किया। इसके अलावा हर माँ बहन को 2100 रुपए का जो प्रति माह एक तरह से देखा जाए कि जो उन्होंने घोषणा की कि हर महिला को 2100 रुपए उनके खाते में जाएंगे। तो इन सभी चुनावी अगर मुद्दों की बात करें, चुनावी वादों की बात करें, तो एनडीए को अब की बार के चुनाव में काफी टक्कर मिलने वाली है। लेकिन चिराग पासवान के होने से एनडीए महागठबंधन को कड़ी टक्कर देती तो नजर आ ही रही है। बिहार की जनता भी चिराग पासवान के वादे से, चिराग पासवान के काम से खुश है। इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि अब की बार के चुनाव में चिराग पासवान वर्सेज महागठबंधन की सीधी टक्कर होने जा रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।